कभी कभी जिंदगी में एक ऐसी रात आती है जो सब कुछ बदल देती है। एक ऐसा फैसला जो किसी की जान बचा सकता है, और एक ऐसा राज जो धीरे धीरे सामने आता है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक घर, एक अनजान आदमी, और एक सच जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यह कहानी है नैना और आदित्य की, जहां भरोसा, डर और हिम्मत तीनों की असली परीक्षा होने वाली है। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में नैना नाम की एक लड़की अकेली रहती थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। सुबह ऑफिस, शाम घर, बस यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। धीरे धीरे ऑफिस में उसके कुछ अच्छे दोस्त बन गए थे। उनमें रिया, पूजा, करण और आदित्य थे। सब मिलकर कभी कभी लंच करते, मजाक करते और काम का तनाव हल्का कर लेते। एक दिन ऑफिस में रिया ने कहा, गाइस, इस शनिवार मेरा बर्थडे है और पार्टी मेरी तरफ से। वाह, फिर तो इस बार होटल में पार्टी होगी। हाँ भाई, केक बड़ा होना चाहिए। सब हंसने लगे। शनिवार की रात सब लोग शहर के एक अच्छे होटल में इकट्ठा हुए। लाइट्स, म्यूजिक, केक, सब लोग बहुत खुश थे। रिया केक काटते हुए बोली, थैंक यू गाइस, तुम लोगों ने मेरा दिन बना दिया। सब ने तालियां बजाईं। रात काफी हो चुकी थी। करीब 11:30 बज रहे थे। सब लोग होटल से बाहर निकल रहे थे। तभी पूजा कहती हैं, चलो अब सब अपने अपने घर निकलते हैं। तभी आदित्य थोड़ा चुप चुप खड़ा था। वो नैना को पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। उसका घर बहुत दूर था। तभी करण बोलता है, यार आदित्य, तेरा घर तो बहुत दूर है। बाकी लड़कियां थोड़ी असहज थीं। तभी रिया कहती हैं, हम लोग तो फैमिली के साथ रहते हैं, किसी लड़के को घर ले जाना थोड़ा मुश्किल है। तभी नैना कहती हैं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम आज मेरे घर रुक सकते हो, मैं अकेली रहती हूँ। आदित्य थोड़ा झिझका। फिर आदित्य ने कहा, नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। तभी नैना कहती हैं, इतनी रात में कहाँ जाओगे? चलो सुबह चले जाना। आखिरकार आदित्य मान गया। रात करीब 12:15 हो चुके थे। नैना और आदित्य उसके किराए के घर के सामने खड़े थे। नैना ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही दोनों अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही आदित्य अंदर आया, उसे अचानक अजीब सा एहसास हुआ। घर में हल्की सी खामोशी थी, जैसे कोई छिपकर सांस ले रहा हो। आदित्य ने पूरे कमरे को ध्यान से देखा। फिर धीरे से आदित्य बोला, नैना, मुझे लगता है हमें अभी होटल वापस जाना पड़ेगा। नैना कहती हैं, क्यों? आदित्य कहता है, मेरा पर्स शायद वहीं रह गया। उसमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट हैं। नैना थोड़ा परेशान होकर कहती हैं, अरे फोन करके मैनेजर से बात कर लेते हैं, सुबह जाकर ले आएंगे। लेकिन आदित्य जिद करने लगा। नहीं, वो बहुत जरूरी है, अभी जाना पड़ेगा। नैना ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, चलते हैं। दोनों घर से बाहर निकल गए। कुछ दूरी पर जाकर आदित्य रुक गया। नैना ने कहा, क्या हुआ, यहाँ क्यों रुक गए? आदित्य ने गंभीर आवाज में कहा, नैना, अभी तुम कुछ मत बोलना। बस जो मैं करूं, चुपचाप देखती रहना। नैना को कुछ समझ नहीं आया। तभी आदित्य ने फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। हेलो, मुझे शक है कि इस एड्रेस वाले घर में कोई अनजान आदमी छिपा हुआ है। कृपया तुरंत आ जाइए। नैना चौंक गई और कहा, क्या? तुम मेरे घर पर पुलिस क्यों बुला रहे हो? आदित्य शांत था। क्योंकि जब हम अंदर गए थे, मुझे लगा घर में कोई और भी है।
नैना की धड़कन तेज हो गई। करीब 10 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची। 2 पुलिस वाले उतरे। इंस्पेक्टर बोला। किसने कॉल किया था? आदित्य बोला। मैंने। मुझे शक है कि घर के अंदर कोई छिपा हुआ है। पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। सब लोग धीरे धीरे घर के अंदर गए। पुलिस टॉर्च से हर कोना देखने लगी। किचन, हॉल, बाथरूम सब खाली था। नैना ने राहत की सांस ली। नैना कहती है, देखा, कोई नहीं है। लेकिन तभी एक पुलिस वाले की नजर बेडरूम की टेबल के नीचे पड़ी। वहां कुछ हलचल हुई। पुलिस वाला चिल्लाया, कौन है वहां? बाहर आओ। टेबल के नीचे से एक आदमी निकलने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। तभी इंस्पेक्टर बोला, तो तुम यहां छिपे हुए थे? उस आदमी को हथकड़ी लगा दी गई। नैना ये सब देखकर सन्न रह गई। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, लगता है ये घर में चोरी करने घुसा था, या शायद लड़की के आने का इंतजार कर रहा था। नैना की आंखों में डर था। वो आदित्य की तरफ देखने लगी। नैना कहती है, अगर तुम मुझे बाहर नहीं लाते तो आज मेरा क्या होता? आदित्य मुस्कुराया। तो शायद आज रात बहुत खतरनाक हो सकती थी। नैना की आंखों में कृतज्ञता थी। नैना कहती है, थैंक यू, सच में तुमने मेरी जान बचा ली। आदित्य थोड़ा शर्माते हुए बोला। दोस्तों का काम ही यही होता है। उस रात के बाद नैना को समझ आ गया कि कभी कभी किसी का सच्चा ख्याल शब्दों से नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए फैसलों से पता चलता है। और आदित्य के लिए वो रात सिर्फ डरावनी नहीं थी, वो रात थी जहां उसकी परवाह पहली बार सामने आई। लेकिन कहानी अभी बाकी, क्योंकि वो सस्पेक्ट आदमी कौन था और वो घर में क्या कर रहे थे। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नैना के साथ क्या हुआ और वो सस्पेक्ट आदमी कौन था। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और नैना के साथ क्या हुआ वो जानने के लिए कमेंट करें।